बेटा राज, राज। जी पापा। बेटा अगर तुम्हारा फ़ोन का काम हो गया हो तो लाओ मुझे दे दो। अभी लाया पापा। क्या ऑनलाइन क्लास हो रही पता ही नहीं है। इसके लिए मुझे घर पर ही फ़ोन छोड़ के जाना पड़ता है। चाय। फोन नहीं, आफत हो गई है ये। दिन भर फोन में लगा रहता है, क्या पढ़ता है क्या लिखता है कुछ समझ में नहीं आता। दिन भर गेम खेलता रहता है। अगर कुछ कह दो तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाता है। क्या करूं मैं? अरे राज, फ़ोन लाओ। ये लीजिए पापा। फ़ोन क्या तुम्हारे गेम खेलने के लिए छोड़ के आता हूँ? और डांटिए से, मेरी तो सुनता ही नहीं है एक भी। ये किसका फ़ोन है? हेलो। क्या मैं राज के पापा से ही बात कर रही हूँ? जी। नमस्कार, मैं स्कूल से उसकी टीचर बोल रही हूँ। जी बोलिए। आपको तो पता है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। जी। तो कहना था, अब तक जो भी नोट्स वर्क उसे फ़ोन के थ्रू मिलता रहा, वह कितना कॉपी में उतारा है उसका सारा वर्क हम लोग चेक करने जा रहे हैं। जी। तो कल सुबह 9 बजे के बाद आपको उसके सारे नोट्स बुक स्कूल में जमा करना होगा। हम लोग उसके चेक करके वापस कर देंगे। और हाँ, सारे नोट्स अप टू डेट होने चाहिए, नीट और क्लीन, कवर लगे रहने चाहिए। जी मैडम जी, धन्यवाद। जी क्या राज थैंक के यू। स्कूल से फोन आया था? क्या बोल रहे थे वो लोग? अरे वही जो इसके स्कूल से नोट्स आया था ना, वही इसका नोट्स कंप्लीट है या नहीं उसी को लेकर स्कूल से फ़ोन आया था। अच्छा। हम्म। तो मैं कल नहीं जा पाऊँगा, तो कल तुम ही चल जाना इसके कॉपी पूरा नोट्स लेकर। मैं क्या जाऊं? अगर इसने कॉपी में कुछ लिखा होगा तो ना मैं कॉपी स्कूल लेकर जाऊंगी। पर इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है। दिन भर गेम खेलता रहता है फोन में। क्या तुमने सारे नोट्स कंप्लीट नहीं किए? क्या करते हो घर में रहकर? और डांटिए इसे। करते क्या हो तुम घर में रहकर? कम से कम ये तो देखना चाहिए कि जो स्कूल से नोट्स आ रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। मैं क्या देखूं? फोन इसके पास रहता है, मैं इसे देखूं या अपने काम को देखूं? कुछ कहने से तो ये मुझ पर ही उल्टा चिल्लाता है। अब तो कल स्कूल में नोट्स लेके जाने हैं, अब करना क्या है? करना क्या है? इसे कल मैं स्कूल लेकर जाऊंगी और टीचर से दम भर डांट खिलवाऊंगी। सो माय डियर पेरेंट्स, ये जो नाटक के दृश्य अभी जो इस वीडियो में देखे हैं, ये लगभग हर घर में यही घट रहा है। क्योंकि इन दिनों कोविड-19 के चलते जो स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों में इतना गैप हो गया है, ताकि ये गैप और ना बढ़े तो इन बच्चों में एजुकेशन के साथ उनको लिंक बनाए रखे, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं ताकि सिलेबस भी कंप्लीट हो अपने समय पर। कुछ अभिभावक तो ये सोचते हैं कि ये सब स्कूल ऑनलाइन के चक्कर में केवल फीस वसूल करने के लिए ही सब कर रहे हैं। मेरे प्यारे अभिभावक, फीस तो अलग बात है। जस्ट एक सिंपल सी बात है, जब स्कूल रहता है तब भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्कूल का वर्क करो। जब स्कूल बंद पड़े हैं तो बच्चों को अब कहाँ पकड़ पाएंगे? वो तो सीधा बोल देगा स्कूल नहीं, हम क्या पढ़ेंगे, आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं तो हम क्या पढ़ेंगे। तो इस ऑनलाइन क्लासेस के चलते उन बच्चों में एजुकेशन का गैप ना हो, ताकि बच्चे एजुकेशन में किसी न किसी तरह एक लिंक से जुड़े रहे, ताकि कई महीनों बाद, अभी शायद स्कूल खुलने का समय नज़दीक आ रहा है, वैक्सीन निकल रही है, तो हो सकता है जब स्कूल खुलेगा तो कई बच्चों में एक गैप के वजह से वे ठीक से उस लाइन में फिर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इसलिए उनमें ये गैप ना हो, इसलिए क्लासेस हो रहे हैं, ताकि
बच्चे किसी न किसी बहाने कुछ तो समय पढ़ाई में दे सके। जब इस ऑनलाइन क्लासेस जब आपके मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, टैब के द्वारा जब होता है, तो कृपया सभी अभिभावकों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आप देखें कि वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। थोड़ा उसके समय दीजिए, थोड़ा उसके साथ रहकर उसके साथ समय दीजिए। अगर हो सकता है आपके पास समय ना हो, घर के कामों में अगर उलझे हो, तो रात को सोने के पहले उसके सारे नोटबुक्स को मंगवा कर चेक करिए कि आज का वर्क इसने किया कि नहीं किया। पूछिए या देखिए। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, कम से कम ये तो देख सकते हैं कि क्या लिखा है, क्या नहीं है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है, अगर कॉपी में कुछ भी इसके पास नहीं है, तो ये समझिए कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस वक्त अगले दिन से उसे मोबाइल देना बंद कर दे। तो क्या फ़ायदा मोबाइल देकर अगर वो पढ़ाई को फॉलो ही नहीं करता है। उल्टा आप उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उसे मोबाइल देकर। आजकल कितने गेम्स निकल गए हैं, डिजिटल में इतने गेम्स निकल गए हैं। हर किसी का मोबाइल चेक करके देखिए, किसी में 10 गेम, किसी में 15 गेम, किसी में 20 गेम। खाली गेम के पीछे में अपने पढ़ाई तक को छोड़ रहा है, क्योंकि उसे एक अच्छा बहाना मिल गया। इस ऑनलाइन क्लासेस के वजह से उसको मोबाइल हाथ में आ गया। कई पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है कि घर में मोबाइल छोड़कर उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि उनको कितने कॉल्स आते हैं केवल पढ़ाई के लिए। जब वो इतना कर सकते हैं तो बच्चे क्यों ना कर सकते हैं। तो बच्चों में भी एक आदत डालिए कि वो पढ़ाई कम से कम मोबाइल को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस अगर नहीं करता है तो आपको पूरा राइट है कि उसे अगले दिन से मोबाइल ना दें। उसके अच्छे भविष्य के लिए आपको कुछ कठोर कदम उठाने ही पड़ते हैं। देखिए, कभी कभी हमारी कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए उसे कड़वी दवाई दी जाती है, इसी उम्मीद से कि कड़वापन हमारी बीमारियों को दूर करेगा। तो मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों का अच्छा मार्गदर्शक बनाइए। उनके अच्छे भविष्य के लिए आप अपने कदम उठाएं। धन्यवाद।